जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 7 हिंदी की जो आपकी बुक है, इसके पार्ट 4 दो कविताओं को हम सॉल्व करेंगे। बच्चों, इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सभी प्रश्नों के सही सही उत्तर इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से आपका जो लेसन है वह स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। बच्चों, पहले नंबर के क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न में पूछा है दिन दिन दा धमक धमक पंक्ति में अलंकार है। अब बच्चों, इसमें अलंकार बताना है तो अलंकार आपका रहेगा बी ऑप्शन अनुप्रास। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन अनुप्रास अलंकार आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नाउ योर सेकंड क्वेश्चन। अब बच्चों, आपका प्रश्न क्रमांक 2 आ जाता है। तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा है फूले कदम जो कविता है, इसमें कवि का मन किसे छूना चाहता है। बच्चों, इसके लिए भी हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इस कविता में कवि का मन कदम को छूना चाहता है, इसलिए इसमें जो आपका सी ऑप्शन है कदम को, ये आपका सही आंसर है। बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे मेघ बजे शब्द से आसे है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बादल गरजे, बादल बरसे, बादल छाए, बादल नाचे। तो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका सही उत्तर रहेगा बादल गरजे। ठीक है बच्चों, तो ए ऑप्शन बादल गरजे आपका सही आंसर है। अब हम देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न। कदम्ब के फूल के आकार की समानता किससे की गई है, चंदन से, मेंढक से, गेंद से या फिर बादल से। बच्चों, इसमें जो समानता है चंदन से की गई है, तो ए ऑप्शन चंदन आपका करेक्ट आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है। उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द बच्चों अभिनंदन है, तो अभिनंदन आपको लिखना है द वाला ऑप्शन, अभिनंदन आपका करेक्ट आंसर है। इन शब्दों में हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। इन क्वेश्चंस को देखते हैं। 6 नंबर का आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6। तो जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 है इसमें बच्चों वर्षा आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कविता है इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। 7वें नंबर के में आपका श्रावण आएगा। श्रावण का महीना बीतने पर कदम खिलता है। बच्चों, श्रावण की जगह पर इसमें देखिए श्रावण नहीं आएगा, श्रावण की जगह पर आपको आषाढ़ कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आषाढ़ का महीना जब बीतता है इसके बाद जब सावन आता है उस टाइम पे क्या कदम खिलता है, तो आषाढ़ आपका सही उत्तर रहेगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ये श्रावण नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर ये आषाढ़ आपको करना है। मेघ बजे कविता में हल किसान का इंतजार कर रहा है, दादुर का कंठ, दामिनी की दमक, तो शेर की दहाड़। ठीक है, और लालच शब्द में आई पत्ते लगाकर बनने वाला शब्द लालची है। अब बच्चों, अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न हैं। दादुर का कंठ खुला से क्या आशय है, उत्तर में आप करोगे दादुर का कंठ खुला से कवि का आशय बादलों की बरसने से प्रसन्न मेंढक की टटर कर गाने लगी। मेघ बजे कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो बच्चों इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। मेघ बजे कविता में फूले कदम कविताओं के रचयिता कौन है। बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर में करोगे मेघ बजे और फूले कदम कविताओं के रचयिता नागार्जुन हैं। अब हम देखेंगे दामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द वाक्य में प्रयोग। तो दामिनी का पर्यायवाची होगा विद्युत। प्रयोग में आप करोगे विद्युत उपकरणों को पानी से बचाकर रखना चाहिए। अब जो 14वें नंबर के प्रश्न के बाद में हम देखते हैं आपका लघुत्तरी टाइप का प्रश्न दिया है। दो कविताएं पाठ में तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसे तुक वाले शब्दों को खोज करके हमें लिखना है। तो बच्चों, उत्तर में आपका होगा ये। ठीक है, ये आपके 15वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद में हम देखते हैं आपका 16वें नंबर का प्रश्न। पंख बना हरिचंदन पंक्ति का भावार्थ हमें लिखना है। तो ये आपका भावार्थ होगा से आशे वर्षा के कारण उत्पन्न हुई धरती की कीचड़ भी हरिचंदन के समान हो गई है। 17वें नंबर का प्रश्न है बादल का कोप नहीं रहता पंक्ति का क्या आशय। उत्तर में लिखोगे कवि कहता है कि बादल का कोप नहीं रहता, यानी वह लगातार बहुत समय से बरस रहा है लेकिन पपीहे की प्यास अभी तक नहीं बुझ रही। तो बच्चों, ये आपका 17वें प्रश्न का उत्तर। अब है प्रश्न क्रमांक 18। ग्रीष्म ऋतु में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखोगे ग्रीष्म ऋतु में धरती सूख जाती है, हरियाली खत्म हो जाती है, जल की कमी होती है और गर्मी का अनुभव होता है। ठीक है,
ये 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। इसके बाद में 19वें नंबर के प्रश्न में मेघ बजे कविता में वर्षा के किन किन रूपों का वर्णन किया गया है। तो बच्चों ये आपका उत्तर रहेगा। कई रूपों का वर्णन किया गया है। कवि ने मेघों के आगमन से धरती का हृदय धड़कने और पेड़ पौधों के झूमने का वर्णन किया है। इन विवरणों के माध्यम से वर्षा का प्रभाव और सौंदर्य को दर्शाया है। वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों ये 4 लाइन है, ठीक है। ये चारों लाइन आपको यहाँ से लिख लेनी है। तो बच्चों टोटल 20 क्वेश्चन इस पार्ट में दिए गए थे। ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ।